शहर का किनारा हल्की बारिश में ढका हुआ है। पुरानी चाय की टपरी के चारों ओर रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो रही है। टपरी की घंटी बजती है, शांत रात को चीरती हुई। अर्जुन प्रवेश करता है। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ है, क्योंकि वह बारिश से शरण चाहता है। वह रुक जाता है। बारिश की आवाज उसकी थकान के लिए एक निरंतर पृष्ठभूमि है। चाय टपरी के जीवंत माहौल के बीच अर्जुन काउंटर पर खड़ा है, जो गर्म आकर्षक चमक से नहाया हुआ है। अर्जुन अनुरोध करता है, भैया, एक कड़क वाली चाय देना, और हां, ज्यादा चीनी मत डालना। जिंदगी में पहले ही बहुत मीठा देख लिया। चाय वाला जानबूझकर जवाब देता है, चाय में तो कड़कपन हो, पर जिंदगी में थोड़ा मिठास भी जरूरी है साहब। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक विचारशील भाव बनता है। चाय वाला चाय बनाने में लगा रहता है। उसकी हरकतें अनुभवी और कुशल हैं। चाय की टपरी के अंदर दादू चुपचाप बैठे हैं। उनकी उपस्थिति एक आरामदायक स्थिरता है। दादू की आवाज सन्नाटे को चीरती है। सपना देखा तूने? अर्जुन की हैरान आवाज छोटे से कमरे में गूंजती है। आपको कैसे पता? दादू की जानने वाली निगाहें अर्जुन की सवालिया टकटकी से मिलती हैं। रात की हवा अनकह सवालों और कोमल रहस्य से भरी हुई है। चाय टपरी एक गर्म आमंत्रित चमक बिखेरती है, जो दादू को अपनी कोमल रोशनी में लपेट लेती है। दादू की आंखें गर्मी और बुद्धिमत्ता से सिकुड़ जाती हैं। हर रेखा में कहानियों का एक जीवन काल अंकित है। हवा मसालों और चाय की महक से भरी है। अर्जुन झुकता है। उसकी आंखों में उत्सुकता नाच रही है। दादू बोलते हैं। उनकी आवाज एक आरामदायक गड़गड़ाहट है। बेटा, मैं यह कुर्सी पर 40 साल से बैठा हूं। हर सपने देखने वाले को पहचान लेता हूं। आंखों में बिजली होती है उनकी। पर एक राज बताऊं? अर्जुन मोहित होकर सांस रोककर जवाब देता है। क्या? चाय टपरी अनकही बुद्धि से भरी है। मसालों और चाय की खुशबू रात में बुनी जाती है। चाय टपरी गर्माहट से चमकती है। धूल भरी सड़क पर एक आश्रय। रात में अकेला दादू अपनी भाप वाली चाय में सुकून पाते हैं। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है। एक आरामदायक आलिंगन। दादू सोचते हैं, सपने केवल उनका इंतजार करते हैं जो उनसे दोस्ती कर लेते हैं। डरने वालों को सपने केवल नींद के साथ छोड़ देते हैं। उनके शब्द हवा में तैरते हैं, सपनों को गले लगाने का एक कोमल निमंत्रण। टपरी बनी रहती है, रात में सपने देखने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। मंद रोशनी वाली चाय टपरी में अर्जुन की आंखें नए उत्साह की चमक से चमक उठती हैं। शांत रात की हवा अचानक संकल्प की ऊर्जा से चटकती है। अर्जुन उद्देश्य के साथ उठता है। चाय का प्याला अब बस एक विचार है। वह क्षण भर के लिए रुकता है, कप को पकड़ता है, मानो तूफान से पहले शांति का आखिरी स्वाद ले रहा हो। एक निर्णायक इशारे के साथ अर्जुन अपनी चाय का आखिरी घूंट पीते हैं। उनका दिमाग पहले ही आगे की ओर दौड़ रहा है। खाली कप मेज पर एक हल्की सी खनक के साथ उतरता है। उस यात्रा की प्रस्तावना जो इंतजार कर रही है। चाय टपरी रात में एक गर्म आमंत्रित चमक बिखेरती है। अर्जुन, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है। दृढ़ता से बोलता है, दादू, आज से मैं सपने से दोस्ती करूंगा। चाय आपके नाम, अर्जुन ने घोषित किया। उसकी आवाज नए उद्देश्य से गूंज रही थी। दादू जवाब देते हैं। उनकी आवाज में गर्मजोशी और गर्व भरा है। और जीत तेरी नाम। चाय से उठती भाप उनकी साझा आशाओं और सपनों के साथ मिल जाती है। अर्जुन चाय की टपरी से बाहर आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान चमकती है। उसके कदम तेज हैं, रात की हवा से ऊर्जावान। बारिश बंद हो गई है और एक ताजा प्रकाश आसपास को नहलाता है। अर्जुन की आंखों में झलकता हुआ आशा की एक नई भावना हवा में भर जाती है। रात के आवरण में अर्जुन आगे बढ़ता है। हर कदम नई आशा के साथ गूंजता है। शहर की रोशनी उसके चारों ओर धुंधली हो जाती है। सपनों की एक सिम्फनी साकार होने का इंतजार कर रही है। उसका चेहरा महत्वाकांक्षा और शांत संकल्प के मिश्रण से प्रकाशित होता है। हर सांस उसे आगे आने वाले वादे से भर देती है। उसके पैरों के नीचे का फर्श उसकी आकांक्षाओं का मार्ग बन जाता है। वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, भविष्य को गले लगाने के लिए तैयार। चाय टपरी एक गर्म आमंत्रित चमक से जगमगाती है, जो रात में एक आश्रय है। छाया वाला ऊपर देखता है।
उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान फैल जाती है। दादू मुस्कान लौटाते हैं। उनके बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है। वे एक शांत समझ का क्षण साझा करते हैं, यह जानते हुए कि अर्जुन सही रास्ते पर है। विशाल शहर के बीच अर्जुन आगे बढ़ता है, महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक अकेला व्यक्ति। हर कदम उसकी अटूट दृढ़ता की गूंज है, जो शहरी भूल भुलैया से अपनी नियति बनाने के लिए तैयार है। शहर का जीवंत शोर कम होता जाता है क्योंकि उसका ध्यान तेज होता है। आने वाली चुनौतियों के खिलाफ खुद को मजबूत करता है। हर चुनौती के साथ उसकी आत्मा प्रज्वलित होती है। शहर की फीकी रोशनी के खिलाफ और भी तेज जलती है। अर्जुन अपने सपनों का खुले हाथों से सामना करता है। अर्जुन दफ्तर में कदम रखता है। उसके अंदर घबराहट का एक सूक्ष्म स्पंदन नाचता है, फिर भी उम्मीद की कोमल लौ टिमटिमाती है। कार्यालय की फ्लोरोसेंट लाइटें गुनगुनाती हैं, एक तीखी चमक बिखेरती हैं, क्योंकि अर्जुन रुकता है, अपना संकल्प जुटाता है। वह अपनी टाई ठीक करता है, एक छोटा सा इशारा जो अंदर मचल रही प्रत्याशा को छिपाता है। एक गहरी सांस के साथ अर्जुन आगे बढ़ता है, आने वाली चुनौती को स्वीकार करता है। अर्जुन चाय की टपरी पर लौटता है। रात की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। वह अपनी कहानी साझा करने की तैयारी करता है। एक जीत की कहानी बताई जानी बाकी है। गहरी सांस के साथ अर्जुन शुरू करता है, दादू, मेरी सफलता की कहानी सुनो। उसकी आवाज रात को चीरती है, जीत का वर्णन करने का वादा करती है। ऐसा लगता है कि टपरी झुकने को तैयार है, अर्जुन की यात्रा के हर शब्द को सोखने के लिए। रात अपनी सांस रोककर अर्जुन की सफलता की कहानी के खुलने का इंतजार कर रही है। मंद रोशनी वाली चाय टपरी में दादू का झुर्रियों भरा हाथ आगे बढ़ता है, अर्जुन पर एक मौन आशीर्वाद। अर्जुन सिर झुकाकर श्रद्धा और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ आशीर्वाद प्राप्त करता है। दादू की जानबूझकर मुस्कुराहट अर्जुन के लिए असाधारण भाग्य का संकेत देती है, जो महानता का एक मौन वादा है। चाय टपरी पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। अर्जुन के कंधों पर भाग्य का भार आ जाता है। टपरी शांत है, महानता का वादा रात की हवा में भारी है। अर्जुन शहर के दिल में गर्व से खड़ा है, जो उसके साकार सपनों का प्रमाण है। क्षितिज के खिलाफ उसकी छवि सफलता का सार दर्शाती है। फिर भी शहरी भव्यता के बीच अर्जुन के चेहरे पर याददाश्त की एक झलक आती है। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक विनम्र मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह अपनी मामूली शुरुआत को याद करता है। शहर उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन अर्जुन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। तारों से जड़े आकाश के नीचे अर्जुन रात में एक परिचित आश्रय, चाय टपरी पर सांत्वना खोजता है। चाय के हर घूंट के साथ अर्जुन दादाजी की उपस्थिति में सांत्वना पाता है, कहानियां साझा करता है जो रात की हवा में बुनी जाती हैं। दादू ध्यान से सुनते हैं, उनकी आंखों में वर्षों का ज्ञान झलकता है, क्योंकि अर्जुन अपनी रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। इस विनम्र टपरी में अर्जुन को एक आश्रय मिलता है, जो हमेशा के लिए उसके दिल के कक्षों में अंकित है।